दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों सांख्यिकी क्लास 10th का एक सवाल लिखा है। चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारताओं का योग 80 है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल हमें इस तरह से दिया गया है और बारंबारताओं का मान दिया गया है। तो यहाँ पर एक खाना हमें अलग से बनाना होता है। माध्यक या फिर माध्यिका जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो एक खाना अलग से बनाना होता है। यहाँ पर हमने पहले से ही बना लिया। यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता दोस्तों संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं चलिए सीख लेते हैं। तो ऊपर यहाँ पर जो संख्या है, दूसरा जो खाना है जहाँ पर बारंबारता लिखा है, इसमें ऊपर जो संख्या होती है यहाँ हमें उस संख्या को लिख लेना है। तो ऊपर 5 है, यहाँ 5 उतार लेंगे ऐसे। उसके बाद इसके सामने जो संख्या है उस संख्या को हमें नहीं जोड़ना है, नीचे वाली संख्या को हमें जोड़ते हुए चले जाना है। चलिए यहाँ समझते हैं। 5 के सामने 5 है, 5 को नहीं x को जोड़ेंगे, इस 5 में जोड़ेंगे x को। 5 में जोड़ेंगे x को कितना हो जाएगा, ठीक इसके सामने लिखेंगे 5 प्लस एक्स। 5 प्लस एक्स। अब 5 प्लस एक्स के सामने x है, x को नहीं 20 को जोड़ेंगे। 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 25 हो जाएगा। 25 प्लस एक्स इसके ठीक सामने लिखेंगे कितना, 25 प्लस एक्स। उसके बाद दोस्तों 25 प्लस एक्स के ठीक सामने 20 है, 20 को नहीं 15 को जोड़ेंगे तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसके सामने लिखेंगे 40 प्लस एक्स। उसके बाद दोस्तों 40 प्लस एक्स के सामने 15 है, 15 को नहीं y को जोड़ेंगे, इस संख्या में y को जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स में y जोड़ेंगे, 40 प्लस एक्स प्लस y हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इस संख्या के सामने ये संख्या है तो इसे नहीं 5 को जोड़ना है। 40 प्लस एक्स प्लस वाई में 5 को जोड़ेंगे तो 40 और 5 45 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो बारंबारताएं हमें दी गई हैं इन सभी का हमें योग कर लेना है। तो यहाँ पर कैपिटल N लिखेंगे। कैपिटल N क्या है, बारंबारताओं का कुल योग। कैपिटल N बराबर इन सभी को जोड़ेंगे। यहाँ पर ये जो बारंबारताएं दी गई हैं कितना होगा, संचयी बारंबारता में देखेंगे सबसे नीचे जो आया है, संचयी बारंबारता ये खाना जो है सबसे नीचे देखेंगे, सबसे नीचे कितना है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, इतना ही आएगा इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर। तो यहाँ से उठाकर यहाँ लिख देंगे, कितना लिखेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई। दोस्तों n क्या है, n है कुल बारंबारताओं का योग, कुल बारंबारताओं का जोड़। इसके बाद दोस्तों लिखेंगे दिया है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, हमें क्या क्या दिया गया है, हमें माध्यक दिया गया है। माध्यक यानी माध्यिका का मान। माध्यक कितना दिया गया है, 28.5, 28.5। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, कुल बारंबारताओं का योग 80 दिया गया है। यानी n का मान, n क्या है कुल बारंबारताओं का योग, n का मान कितना दिया गया है 80 दिया गया है। n बराबर 80 है तो n/2 निकाल लेते हैं। n/2 कितना हो जाएगा, 80/2। n का हमने आधा कर लिया, n का मान 80 है तो 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। n/2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो साथियों n का मान यहाँ रख देते हैं। n का मान जब यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा, n बराबर हमें ज्ञात है 45 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ रख देते हैं n का मान, n का मान कितना 80, यहाँ लिख देंगे 80 बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई। बराबर किस तरफ 45 प्लस का है, इधर आएगा, बराबर के इस तरफ 80 के पास आएगा तो माइनस का हो जाएगा 45। बराबर में कितना x प्लस वाई, ये पार्ट पहले लिख लेते हैं। यानी x प्लस वाई बराबर 80 में 45 घटाएंगे कितना बचेगा 35, तो x प्लस वाई बराबर 35, इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल में हमें माध्यक दिया गया है, माध्यक कितना है 28.5।
तो हमें वर्ग अंतराल में देखना है 28.5 किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आएगा। तो 28.5 यहाँ पर 20 से 30 जो लिखा है इसी वर्ग अंतराल के बीच में आएगा 28.5। 20 और 30 के बीच में 28.5 आएगा। तो यहाँ से लेकर ये पूरी लाइन यहाँ तक ऐसे बंद कर लेंगे ताकि गलती हमसे ना हो। ऐसे यहाँ से लेकर तीसरी लाइन को इस तरह से ऐसे बंद कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक बारंबारता बंद है 20, तो f का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। f क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद दोस्तों एक वर्ग अंतराल बंद है 20 से 30। छोटी संख्या 20 है, बड़ी संख्या है 30। छोटी संख्या को हम कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा और बड़ी संख्या को माध्यक वर्ग की उच्च सीमा। तो निम्न सीमा से हमें यहाँ पर मतलब है। तो निम्न सीमा का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। छोटी संख्या स्मॉल l का मान हो जाएगा। तो स्मॉल l बराबर कितना, l का मान कितना 20। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक संचयी बारंबारता यहाँ पर बंद है 25 + x। तो जो संचयी बारंबारता बंद है ठीक इसके ऊपर वाली संख्या 5 + x, ये हो जाएगा CF का मान। जो संचयी बारंबारता बंद है ठीक इसके ऊपर वाली संचयी बारंबारता CF का मान हो जाएगा 5 + x। अब दोस्तों सारे मान यहाँ से यहाँ पर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ L का मान कितना है 20 है। उसके बाद F का मान कितना, F का मान है 20। उसके बाद CF का मान कितना है 5 + x, 5 + x। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए h का मान। h क्या है माध्यक वर्ग की माप। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग की माप जिसे स्मॉल h से लिखा जाता है। तो कितना हो जाएगा, किसी एक वर्ग अंतराल को लिख लेते हैं। चलिए इसी को लिख लेते हैं 20 से 30। अब इसमें अंतर कितने का है, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे। 30 में 20 घटाएंगे कितना होगा 10। h बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी वर्ग अंतराल में अंतर कितने का चल रहा है 10 का चल रहा है। तो जो अंतर चल रहा होता है वही h का मान होता है। अब दोस्तों सूत्र रख देते हैं, सभी मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे माध्यक बराबर L + n/2 - CF और इसके बटे में F और गुणा में H होता है। ये सूत्र होता है माध्यक या फिर माध्यिका का। यहाँ रख देते हैं सभी मान। माध्यक का मान दिया गया है 28.5। तो 28.5 बराबर L का मान कितना 20 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे n/2। n/2 हमने ज्ञात किया कितना प्राप्त हुआ 40 माइनस CF का मान कितना 5 + x, 5 + x। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे 5 + x। माइनस लगा है तो हमने ब्रैकेट लगा दिया है ताकि माइनस प्लस की गलती ना हो। बटे में f का मान कितना 20 और गुणा में h का मान कितना है 10। अब हल कर लेते हैं। बराबर के इस तरफ 20 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 28.5 माइनस का 20 बराबर इधर कितना 40 माइनस, यहाँ ब्रैकेट खोल देंगे तो 5 लिखेंगे पहले और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा x लिखेंगे और बटे में कितना 20 और गुणा में कितना है, गुणा में है 10। 10 × 10, 10 दूना 20। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 28.5 में घटाएंगे 20 कितना बचेगा 8.5 बराबर 40 में घटाएंगे 5 कितना बचेगा 35 माइनस x और बटे में कितना नीचे है 2। अब 2 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा तो 8.5 का गुणा 2 से हो जाएगा। इधर कितना 35 माइनस x। अब दोस्तों 8.5 का 2 गुना 8.5 का 2 से गुणा होगा कितना हो जाएगा 8.5 का 2 गुना यानी 17। 5 दूना 10, 8 दूना 16, 17 तो 17 हो जाएगा। 17 बराबर 35 माइनस x। अब माइनस का x है इधर आएगा 17 के पास प्लस का हो जाएगा। 17 इधर प्लस का है, इधर आएगा 35 के पास माइनस का हो जाएगा। तो 35 में 17 घटाएंगे कितना बचेगा 18 बचेगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 18। अब हमें चाहिए y का मान।
तो क्या करेंगे, x का जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 35। x प्लस वाई बराबर 35, हमें चाहिए y का मान, x को इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, 35 माइनस x। अब रख देते हैं x का मान, 35 माइनस x का मान कितना, 18। तो साथियों y बराबर कितना हो जाएगा, 35 में घटाएंगे कितना, 18, तो बचेगा 17। तो y का मान 17 हो जाएगा और x का मान हमें प्राप्त हुआ है 18। तो इस तरह से अज्ञात बारंबारताओं x और y का मान हमने निकाल लिया है। तो साथियों x के स्थान पर संख्या होगी 18 और यहाँ पर y के स्थान पर संख्या होगी 17। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।